प्रहरन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुत। हे अर्जुन, यह शरीर तो मिट्टी, जल, वायु इन सब से मिलकर बना हुआ है तथा इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा तो अजर अमर है। न तो कोई शस्त्र इसे चीर सकता है, न ही वायु इसे सुखा सकती है और न ही अग्नि द्वारा इसे जलाया जा सकता है। अरे इन सब की मृत्यु तो मैंने पहले ही निश्चित कर दी है, बस तुम्हारे नाम होना लिखा है। हे केशव, मेरे मन में ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो मेरे मन को विचलित कर रहे हैं। भला ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो तुम्हारे मन को विचलित कर रहे हैं? हे केशव, ये जीवन इतना कठिन क्यों है? हे अर्जुन, हे केशव, ये जीवन इतना कठिन क्यों है? हे केशव, हम सदा दुखी क्यों रहते हैं? हे अर्जुन, चिंता करना तुम्हारी आदत बन चुकी है, इसलिए तुम सदैव दुखी रहते हो। हे केशव, लोगों का इतना कष्ट भोगना क्यों पड़ता है? हे अर्जुन, कभी भी हीरे को रगड़े बिना चमकाया नहीं जा सकता और ताक के बिना कभी भी सोने को खरा नहीं किया जा सकता। वैसे ही अच्छे मनुष्य को परेशानियों से गुजरना पड़ता है, यह कष्ट भुगतना ही पड़ता है और अनुभवों से जीवन सुखद बनता है, न कि दुखद। हे केशव, आपके कहने का मतलब है यह अनुभव काम के हैं? अवश्य पार्थ, यह अनुभव अवश्य काम के हैं। अनुभव एक ऐसा कठोर शिक्षक है जो पहले परीक्षा लेता है, फिर बाद में पाठ पढ़ाता है। हे केशव, लोगों को सबसे ज्यादा अचंभित क्या करता है? हे कुंती पुत्र अर्जुन, जब भी कोई भी मनुष्य कठिनाइयों में होता है, बुराइयों से घिरा हुआ होता है, तब वह केवल एक ही बात कहता है कि मैं ही क्यों। परंतु जब वह समृद्ध हो जाता है और अपनी सफलता प्राप्त कर लेता है, तब वह यह कदापि नहीं कहता कि मैं ही क्यों। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ तथा किसी न किसी रूप में लोगों के सम्मुख आता हूँ। अब उठो अर्जुन और यह युद्ध करो, इस राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाओ, जीत तुम्हारी ही होगी। हे केशव, आपने मेरी आंखें खोल दी, यह युद्ध में अवश्य लड़ूंगा। धन्यवाद।